न्यायाधीश सरकार मुझे न्याय दिलवाइए। ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी आपने एक बुजुर्ग किसान को देखा रोते बिलखते हुए हाथ जोड़ करके, जो कि प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल इनका नाम देवता दीन है, इनके पिता का नाम स्वर्गीय राम सेवक, और ये भिनगा कोतवाली भिनगा तहसील के सेमरी चकपिहानी गलौदपुर गांव के निवासी हैं। इन्होंने किसी को 1 बीघा ज़मीन दान कर दिया था उनको बसाने के लिए। 5 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन इनके पास था, जिसमें से इन्होंने 1 बीघा ज़मीन अपने ही एक परिचित को दे दिया, लेकिन उसके अंदर लालच आ गई और वही 1 बीघा ज़मीन का बैनामा लेकर के वो बाकी बचा हुआ इनका जो 4 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन है उस पर कब्जा करना चाहता है। उस पर उसने अतिक्रमण कर लिया है और निर्माण कराने की कोशिश कर रहा है। लगातार जो है ये शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी को, प्रार्थना पत्र दिया है इन्होंने तहसील दिवस में जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग को, और प्रार्थना पत्र इन्होंने भिनगा कोतवाली में भी दिया है, लेकिन इनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और थक हार चुके हैं। इनका कहना है कि अगर प्रशासन हमारी मदद नहीं करेगा तो हम मदद मांगने के लिए आखिरकार कहाँ जाएं और किसके पास जाएं। बुजुर्ग किसान देवता दीन का यह आरोप है कि किशनपुर चरवा भारी स्थित गाटा संख्या 612 में उनकी लगभग 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा से लगभग 1 बीघा भूमि अपने परिचित बड़कऊ उर्फ लक्ष्मण की पत्नी ललिता देवी के नाम दान स्वरूप बैनामा कर दिया था और उन्हें वहीं पर बसाया था। लेकिन अब आरोप है कि लक्ष्मण और उनके पुत्रों ने शेष बची ज़मीन 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग किसान का कहना है कि विपक्षी द्वारा ज़मीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा टीन शेड और छप्पर लगा करके अतिक्रमण किया जा रहा है। देवता दीन का आरोप है कि जब भी वह इसका विरोध करने जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और वहां से भगा दिया जाता है। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को जान माल से मारने की धमकियां मिल रही हैं। रोते बिलखते बुजुर्ग किसान ने बताया कि इन्होंने जिलाधिकारी श्रावस्ती और पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी सहित जन सुनवाई तहसील दिवस में भी कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता ने उन्हें निराश और हताश कर दिया है। बुजुर्ग किसान ने यह भी सवाल उठाया कि यदि जनसुनवाई थाना दिवस और तहसील दिवस जैसी व्यवस्थाओं में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो आम नागरिक आखिरकार न्याय के लिए कहां जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे मामलों का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो भूमि विवाद हिंसक रूप ले सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और तहसील स्तर पर जनसुनवाई में दिए गए प्रार्थना पत्रों पर भी परवाही कार्रवाई नहीं होती है तो आखिरकार एक गरीब फरियादी न्याय के लिए कहां जाए। क्या गरीबों का इसी तरीके से शोषण होता रहेगा या फिर प्रशासन उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे आएगा। भूमि विवाद के मामलों के निस्तारण की धीमी प्रक्रिया भी चिंता का विषय बनी हुई है। फरियादी अपनी शिकायत लेकर बड़े अधिकारियों के पास इस उम्मीद से जाता है कि उसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन अक्सर उसे निराश होकर के लौटना पड़ता है। राजस्व विभाग की लचर कार्यप्रणाली पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की कार्रवाई काफ़ी हद तक राजस्व विभाग की रिपोर्ट और सहयोग पर निर्भर करती है। जब समय पर राजस्व विभाग से सहयोग नहीं मिलता है तो पुलिस भी प्रभावी कार्रवाई करने में असहाय नजर आती है। यही कारण है कि भूमाफियाओं और दबंग तत्वों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वे कानून और प्रशासन की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर गरीबों और कमज़ोर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यदि समय रहते ऐसे मामले का निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण नहीं किया गया तो ये स्थिति खूनी संघर्ष का रूप ले सकती है, जिसके गंभीर परिणाम समाज को भुगतने पड़ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और पीड़ित बुजुर्ग किसान को कब तक न्याय मिल पाता है। दादा, आप श्रावस्ती जिला अधिकारी एसपी और डीएम ऑफिस गए और एप्लीकेशन लेके तो काहे लेके गए, क्या मामला है? सर, जमीन हमारे 5 बीघा 8 बिस्वा है, वहाँ हम 1 बीघा एक गरीब आदमी के हम दे दिन उस सर वो सब कब्जा कर बैठा। हम अगर सर जाए थे तो लाठी डंडा भाला बंदूक हमारे कोई परिवार को चहेड़ लेता हो। ये भी दबंगी से कहता है कि अगर कहीं जाओगे तो हम मार डालेंगे। सर, यही हमारा निवेदन है डीएम साहब से, एसपी साहब से, मुख्यमंत्री जी से
कि सर हमारी ज़मीन दिला दी, या तो हम आप लोगों का नाम लेकर हम प्राण त्याग, हम पूरे परिवार प्राण त्याग देंगे। सर कहना यही चाहते हैं कि हम परेशान हैं और हम अगर जोते जाए थे तो लाठी डंडा लेकर चहेटत हैं, या अगर कहूँ कोई हाकिम के पास सुनत हैं कि जात हैं तो रास्ता में मिल के दबेंगे करते जाइए तो हम पूरे परिवार का मार डालो। सर यही आप लोगों से निवेदन है कि या तो हम जहर खा के या फांसी लगा के मर जाएंगे, और या तो आप लोग हमारा न्याय दिलवाइए हमको। तो दादा क्या कब्जा करे हैं वहाँ? कब्जा किए हैं सर लक्ष्मण उर्फ बड़को, खुशी, अमीन, सचिन। अच्छा, ये जो 1 बीघा जमीन आपने बैनामा किया था, ये लक्ष्मण की पत्नी को तो बैनामा किया हाँ हो? सर। क्या नाम है उसकी पत्नी का? ललिता। ललिता। ये लोग भी उसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जब आप एसपी कार्यालय गए, डीएम कार्यालय गए, कोई अधिकारी पहुंचा कोई जांच करने? कोई नहीं पहुंचा सर। आप क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? सर हमको न्याय दिलवाइए। हम नहीं तो सर ये मैं सत्य कहता हूँ कि हम प्राण देंगे, वो पूरे परिवार, हम परिवार नहीं में दारू लेके न राय देवे कि वह बेइज्जती करें। हम पूरे परिवार का हम जहर माहौर दे के हम भी सल्फाज खा के साहब। नहीं तो ये करने की क्या ज़रूरत है भाई? जिला प्रशासन आपकी मदद करेगा ना। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप, डीएम से कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, जनता सुन रही है, गांव में सब लोगों को पता है कि उसने बेईमानी कर लिया है। हाँ सर पता है, लेकिन सर गांव है, ये आप जानते ये नहीं हैं कह कि रहे, ये गाँव कागज में- पेपर जो है मतलब आपकी खतौनी में आपका नंबर में है ज़मीन आपकी, हाँ मतलब उसका बैनामा आपने किया, वो भी आप दान पत्र में किया है? हाँ सर वो भी। तो बाकी जो 4 बीघा बिसुआ बचा, उस पर किस वक्त किसका कब्जा है? इस वक्त उसी का कब्जा है। तो हमें आपकी दाने ज़मीन में पर क्यों कब्जा करके बैठा है? क्यों आप लोग मतलब सुनवाई नहीं हो रही आपकी कुछ क्या? नहीं सुनाई हो रही है सर।